हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आज हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो, हमें देखना है कि पहले तो ये पॉसिबल है या नहीं है। इफ सो, अगर पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। हमें प्रेजेंट एज निकालनी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड की एज का सम क्या कितना है? यहाँ पे 20 ईयर्स है। और 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन द ईयर इज वॉज 48। उनकी एज का जो 4 साल पहले की उन दोनों की एज थी ना, उस एज का क्या है? प्रोडक्ट कितना है? 48 है। तो देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर का है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना होगा इसके लिए। तो देखो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड या वन फ्रेंड, हमने x कंसीडर करी। देखिए हम x क्यों कंसीडर कर रहे हैं? हमें पता है कि उन दोनों की एज का सम 20 ईयर है, ठीक है। एंड अदर फ्रेंड प्रेजेंट एज वो कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। तो देखिए ये हमने 20 माइनस एक्स क्यों कंसीडर किया? इन्होंने बोला दोनों का सम 20 आना चाहिए। तो जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 20 आ रहा है ना, तो एक की एक्स लेनी है, एक की 20 माइनस एक्स। यही अगर हमारे थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन होता, फिर हम एक की एज एक्स कंसीडर करते हैं, दूसरे की एज वाई कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किस हिसाब से स्टेटमेंट कोई भी हो सकती है, क्योंकि थर्ड चैप्टर की स्टेटमेंट और फोर्थ चैप्टर की स्टेटमेंट देखने में हमें सेम लगती है, ठीक है। तो देखिए ये यहां तक हो गया। अब 4 ईयर अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो अगो क्या होता है? पहले। तो 4 साल पहले, अगर अभी प्रेजेंट एज एक्स है तो 4 साल पहले कितनी होगी? एक्स माइनस 4, ठीक है। ऐसे ही एज ऑफ अदर फ्रेंड, ये भी 4 साल पहले की ही निकालनी है। अगर प्रेजेंट एज की इसकी 20 माइनस एक्स है तो 4 साल पहले क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स माइनस 4। तो ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? क्या हमें गिवन है? इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स कितना है हमारा? ये हमारा 48 है, ठीक है। ऐसे तो देखिए अगर इन दोनों की एज का प्रोडक्ट इतना है तो इसको हम सोल्व करते हैं। एक्स की पहले 16 से मल्टीप्लाई की 16x, एक्स की एक्स से एक्स स्क्वायर, 16 की 4 से 64 और 4 की एक्स से 4x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देखिए अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? 16x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये दोनों 16x और जो 4x है, ये दोनों x वाली टर्म है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं? हम इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों प्लस के हैं तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 48, ठीक है। तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया प्लस का, हम आगे पीछे लिख सकते हैं। और ये जो प्लस का है वो हो गया माइनस का, ठीक है। और माइनस वाला हो गया प्लस का, इक्वल टू 48, ठीक है। ये माइनस साइन अब हम उधर लगा लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 इक्वल टू माइनस 48। फिर 48 को इधर ले आएंगे, 64 प्लस 48 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये हो गया 112, ठीक है। अब हम सिचुएशन जब भी कोई देखनी होती है कि पॉसिबल है या नहीं है, तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेशन निकालेंगे। जब हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए हो गया 1, बी हो गया माइनस 20 और सी हो गया 112, ठीक है। तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते थे। माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई सी, तो ये हो गया 400 माइनस ये कितना हो गया? 448, ठीक है। ये नेगेटिव में आया
और वो हो गया लेस देन 0। और हमने क्या देखा है, हमने नेचर ऑफ रूट में देखा है अगर बी स्केयर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए तो हम क्या लिखते हैं, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो सिचुएशन हमें गिवन है ना, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जब भी हमें पॉसिबल कोई सिचुएशन को पॉसिबल या इम्पॉसिबल चेक करना है ना, तो हमें क्या करना होता है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेशन निकाल के देखेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आ गया तो वो पॉसिबल हो जाएगी, नहीं तो हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। इस टाइप से आपको करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।